लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पर आपने किताबें और वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी जिसमें ये बताया जाता है कि जैसा सोचो वैसा होगा। और ये आपने करने की भी कोशिश करी होगी लेकिन सफलता मिल नहीं पाई होगी। क्यों? तो इसका जवाब ये है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना तो बिल्कुल अधूरा ही जाना। यानी कि इस टेक्निक को जो भी आपको बताता है वो बिल्कुल अधूरा ही बताता है। अधूरा इसलिए बताता है क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। जितने भी आज आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सवाल हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है, कैसे इसे अपनी जिंदगी में मैं लगा लूं जिससे मैं जो सोचूं वो होता चला जाए। हर एक इंसान जो भी इस दुनिया में है उसके मन में ये सवाल और ये रहस्य अवश्य ही जागृत होता है, क्योंकि आत्मा की गहराई से हर एक इंसान ये बिल्कुल जानता है कि जो सोचते हैं वही होता है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो आओ और चलो मेरे साथ वहीं उसी समंदर की गहराई में जहां मैं आपको हमेशा लेकर जाता हूं, जहां मिलता है परम ज्ञान, परम ईश्वर। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में। आज आपके जितने भी सवाल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, उन सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप रोजाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो और जितनी भी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं वो केवल इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। लेकिन परेशानी यहाँ पर खड़ी होती है कि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये कार्य कैसे करता है। तो आओ और चलते हैं उसी समंदर में, वहीं गहराई से बैठकर देखेंगे और उसी गहराई से जानेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से कार्य करता है। बिल्कुल इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है कि ये काम नहीं करता है। बिल्कुल कार्य करता है और इसका इस्तेमाल रोज आप करते हो, लेकिन साधारण व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तंत्र विद्या में आता है। यानी कि आप जैसा समझते हो कि तंत्र के लिए शमशान जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र के नाम पर बहुत सारे लोग डराते हैं और यही वजह है कि तंत्र को आज तक कोई सही से नहीं जान पाया है। तंत्र जो होता है वह शरीर का, मन का और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। बल्कि आप रोज तंत्र करते हो, जो आप खाना पचाते हो, जो आप चीजों को देखते हो, जो आपके शरीर की अंदर की प्रणाली है उसको तांत्रिक प्रणाली कहा जाता है। यानी कि आपका शरीर स्वयं तंत्र कर रहा है, ये पूरी दुनिया तंत्र कर रही है। जो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पर ये पूरी दुनिया बन रही है, ये भी तो तंत्र हो रहा है। लेकिन तंत्र से आप हमेशा घबराते ही रह गए क्योंकि इसे आपने जाना ही नहीं था। लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आप देख रहे हो गोल्डन फ्लावर को और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा कि गहराई से कैसे होता है। और जैसे ही इसे आप जानोगे आपका रोम रोम बिल्कुल खिल जाएगा और आप आश्चर्य से ही भर जाओगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लो, क्योंकि अगर उन्हें नहीं देखोगे तो दिमाग की गहराई को नहीं जान पाओगे और ये भी नहीं समझ पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि दिमाग ही वो यंत्र है, वो जादुई छड़ी है जिससे आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन परेशानी आज के समाज में ये है कि जो दिमाग आपका परम मित्र है उसी को परम शत्रु लोगों ने बना लिया है। तो आखिर कैसे बना लिया है ये भी जान लो, क्योंकि जहां पर आप रहते हो, जिन लोगों के संपर्क में आप रहते हो, जिन लोगों को आप सुनते हो, वही चीजें आपके दिमाग को प्रोग्राम कर देती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको काफी बार बताया है कि अगर बच्चा छोटा पैदा होता है और उसे ये बता दिया जाए कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो या तुम सिख हो या कोई भी हो, तो वो वही मानने लग जाता है। दिमाग की बस यही कमजोरी है कि वो दूसरों पर यकीन कर लेता है और तब तक दुख पाता है, चिंता करता है जब तक स्वयं की खोज नहीं करता है। इंसान का जो जन्म हुआ है वो केवल इसीलिए हुआ है कि वो स्वयं को जान सके, ईश्वर को जान सके और उसकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय बना सके। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए दिमाग की गहराई में आपको जाना होगा। अगर मैं भी आपको ये बता दूं कि ये सोचो, वो सोचो, ऐसा सोचो, वैसा सोचो, तो ये आपके लिए कार्य नहीं करने वाला है, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लो, कैसा भी सोच लो, वैसा होने वाला नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल केवल गहराई से ही किया जाता है और गहराई से इसे आप करते भी हो। जैसा कि आपके दिमाग में ये सवाल है, ये संशय है, ये संदेह है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जाने और अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल आप इस तरह से करते हो।
अगर आप चाहते हो कि मुझे नई गाड़ी मिल जाए तो दिमाग में संदेह आता है कि कैसे मिलेगी, कहां से पैसा आएगा, क्या काम करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा। दिमाग हजारों सवाल उत्पन्न करता है और वो इसीलिए करता है क्योंकि जिस समाज में, जिस संसार में, जिस परिवार में या जिन लोगों के आसपास आप रहते हो, उन्होंने संदेह का जो कीड़ा है वो आपके दिमाग में बो दिया है। कहीं ना कहीं दिमाग की गहराइयों से आप ये जानते हो कि आप ये नहीं कर सकते हो और बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वहीं पर फेल हो जाता है। दिमाग को समझना और उसे जानना एक बहुत ही बड़ा कार्य है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर दिमाग को कोई व्यक्ति अपने शून्य में पहुंचा सकता है तो वो बड़ी आसानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि जो लोग शून्य में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, उनके अनुसार वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता चला जाता है। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, बिल्कुल एक तंत्र की टेक्निक की तरह कार्य करता है। और ये जब तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इमोशन है। जैसे कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, किसी के लिए आपके मन में जलन है, किसी के लिए आप कुछ भी उसे कुछ करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करता है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशन होते हैं बिल्कुल एक ब्रेक की तरह होते हैं जिससे आजकल हर कोई परेशान है। शून्य विचार की जो स्थिति होती है वह बिल्कुल गॉड स्टेट मानी जाती है और वहीं से सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं से सब कुछ होता है। बिना उसके कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है और यही वजह है कि जो आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, क्योंकि आपके मन में संदेह हैं, सवाल है और दिमाग में तरह तरह के विचार हैं, ख्याल है। और ये बिल्कुल इस तरीके से कार्य करता है कि जैसे आसमान है, आसमान में जो काले सफेद बादल घूम रहे हैं ये सूर्य की रोशनी को आने नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह आपके दिमाग में जो काले बादल छाए हुए हैं, तरह तरह के बादल आपने बनाए हुए हैं, यही आपको ईश्वर की दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि ईश्वर की जो शक्तियां होती हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे के विचारों को जान लेना, दूसरे के मन में विचारों को डाल देना, ये जितनी भी शक्तियां इस दुनिया में मौजूद हैं, इंसान उन हर एक चीज को जानता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जानता है। उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसीलिए हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर ने आपको इतना शक्तिशाली बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जिन चीजों की आपको कल्पना भी नहीं है वो सब चीजें आप कर सकते हो। सब कुछ आपको ईश्वर ने दे के भेजा है। आप अपनी जिंदगी के, अपनी दुनिया के मालिक हो। लेकिन फिर भी इंसान आजकल लाचार इसीलिए है क्योंकि वो तरह तरह की माया में पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुनता है, किताबें भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल माया को पाने के लिए करता है। तो उसके लिए आखिर कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर सकता है? जितने भी आप वीडियो देखोगे वो आपको ये बोलेंगे कि ऐसा सोचो, वैसा सोचो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। उससे थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कई बार जाने अनजाने में वैसा हो भी जाता है, तो इसीलिए होता है कि जाने अनजाने में आपने शून्यता का इस्तेमाल कर लिया है। शून्य का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ भी सीखने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंसान सब कुछ जानता है और उस समय उसकी शक्तियां उजागर हो जाती हैं। जिस समय वो शांत होता है, यानी कि बिल्कुल थम जाता है, उस समय शून्य प्रकट होता है और वहां से वो जो इच्छा करता है वैसा ही उसका जीवन होता ही चला जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि शून्य तक कैसे पहुंचे? तो मैं आपको बता दूं कि शून्य जो होता है उसे परम सिद्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति शून्य तक पहुंच सकता है, न केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बल्कि जितनी भी सिद्धियां इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब का इस्तेमाल वह कर सकता है। बल्कि इन चीजों का इस्तेमाल ही क्या, ब्रह्मांड के रहस्यों को और ब्रह्मांड के नियमों को भी वो जान सकता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शून्य तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि अभी शून्य हो जाओ तो आप हो नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग की एक खासियत होती है कि उसे कुछ भी चीज सिखानी होती है तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जिस चीज पर आप प्रैक्टिस करते हो, यानी कि ध्यान लगाते हो, वही चीज बढ़ती चली जाती है। शून्य विचार की जो स्थिति होती है या गॉड स्टेट कही जाती है, अगर उस स्थिति में आप पहुंच जाते हो और उस समय आपकी वाणी से कुछ भी निकल जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो वो सत्य हो जाता है। लेकिन शून्य विचार की एक खासियत होती है कि जो भी इंसान शून्य विचार में जाना जानता है वो कभी भी गलत नहीं बोलता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक विज्ञान छुपा हुआ है कि अगर गलत बोलेगा तो इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट उस पर भी पड़ता है।
अब आप ये देखो कि रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो समाज में आप रहते हो उन्होंने आपका मन को, दिमाग को, यानी कि आपके इस परम जिन को, आपकी इस परम जादुई छड़ी को प्रोग्राम कर दिया है। और जब तक इस प्रोग्रामिंग को आप समाप्त नहीं करोगे, इसे बिल्कुल डिलीट नहीं करोगे, बिल्कुल ब्लैंक स्थिति में नहीं पहुंचोगे, तब तक इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ सूत्र आपको अवश्य देता हूँ और सारी सच्चाई को बताता हूँ, जिससे आप उसी गहराई से जान सको और उसी गहराई में पहुँच सको। क्योंकि दिमाग एक ऐसा यंत्र है जिसको कुछ भी करने से होता नहीं है, ये अपने आप ही ऑपरेट होता है, अपने आप ही कार्य करता है और इसे बिल्कुल प्यार से ही चलाया जाता है। इसीलिए जिस इंसान में प्यार कूट कूट के भरा हुआ है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करता रहता है। आपने ऐसे बहुत सारे साधुओं को देखा होगा, ऋषि मुनियों को देखा होगा, जो बिल्कुल संसार से अलग रहते हैं और जो बोल देते हैं, जिसको जो आशीर्वाद दे देते हैं वही हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बिल्कुल शून्य स्थिति में रहते हैं और जिसको जो बोल देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने कार्य पर लग जाता है। ये बिल्कुल आपका गुलाम है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए शून्य स्थिति में जाना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां पर किसी से भी आपका बैर ना हो, किसी से आप बदला ना लेना चाहते हो, किसी के प्रति मन में जलन ना हो, बिल्कुल मन को एक साफ पानी की तरह अगर आप बना सकते हो तो कोई भी शक्ति, कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं है। अब आप ये देखो कि बहुत सारे लोग दुख को पाते हैं, चिंता को पाते हैं, हमेशा परेशान ही रह जाते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि दिमाग में उनके तरह तरह के कूड़े कचरे भरे हुए हैं और दिमाग में अगर कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो कूड़ा कचरा ही आकर्षित होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना कार्य करता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो। इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो कि दिमाग बिल्कुल एक जादुई छड़ी की तरह कार्य करता है। जो चीज आप सोचकर उसमें बोल दोगे बस वही सत्य हो जाता है और जो संदेह और जो सवाल आपके मन में उठते हैं बस वही कुछ होने नहीं देते हैं। जो अच्छा आप पाने की कोशिश करते हो, सोचने की कोशिश करते हो, वहां पर भी बहुत सारे संदेह, सवाल, कूड़ा कचरा बीच में आ जाता है। इसलिए इन शक्तियों का अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहला टारगेट ये बनाओ कि शून्य स्थिति को पकड़ सको। अगर शून्य स्थिति आपने पकड़ ली तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही क्या, इस दुनिया की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसलिए दिमाग को समझने की कोशिश करो, दिमाग में जो ब्लॉकेज है उनको समझने की, उनको सुलझाने की कोशिश करो। क्योंकि दिमाग की कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपको दे दी जाए और इस सुलझन को मिटा लिया जाए। ये सब चीजें आपको खुद जाननी पड़ेंगी, सुलझानी पड़ेंगी। इसीलिए हर एक वीडियो में मैं परम रहस्य को बताता हूँ, परम सत्य कहता हूँ, जिससे दिमाग की इन गुत्थियों को सुलझाया जा सके। क्योंकि जैसे ही आत्मा ये चीजों को जानती है, वो जान लेती है कि यही परम सत्य है, यही है वो चाबी, और दिमाग वहां पर चुप हो जाता है। इसलिए पिछले सारे वीडियो देखा करो जिससे दिमाग की ये बंधी हुई जो गुत्थियां हैं ये खुल सकें। क्योंकि जब तक दिमाग को शांत नहीं बैठा पाओगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जिस दिन दिमाग शांत हो गया उसी दिन आपकी जीत पक्की है। क्योंकि ये उसी दिन आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। और जितना भी तंत्र विज्ञान है जो भगवान शिव ने बताया है सारा इन्हीं चीजों पर आधारित है, लेकिन डिटेल में किसी ने नहीं बताया है, इसीलिए कोई जान भी नहीं पाया है। लेकिन सभी चीजों को मैं बिल्कुल आपको गहराई से बताऊंगा जिससे आप जान सको कि सारी चीजें कार्य कैसे करती हैं, ब्रह्मांड के नियम क्या हैं, कैसे होता है। तो अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है और कैसे कर सकता है, ये भी आप जान गए हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल उस कल्प वृक्ष की तरह है जिसके नीचे आप बैठो और जो चाहो वो होता जाएगा। लेकिन इस बात को भी जान लो, इस दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ भी नहीं बताएंगे, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे सोचो वैसे सोचो यही बताएंगे। लेकिन ये काम कैसे करता है तो वो शून्य पर जाकर कार्य करता है। बिना शून्य के और बिना ध्यान के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर ही नहीं सकता है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई जिसे आप जान गए हो, गहराई से समझ गए हो। दिमाग को जानने के लिए, शांत करने के लिए और शून्य विचार में पहुंचने के लिए पिछले वीडियो अवश्य देखो और दिमाग के जितने भी कूड़ा कचरा दिमाग में फंसा हुआ है उसे बाहर निकाल कर फेंक दो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, खुशी फैलाते रहिए और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।